हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वन टू टेक टिप्स। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। या तो आप वाईफाई सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप एथरनेट केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो वाईफाई में बेसिकली आपके पीसी में एक वाईफाई रिसीवर लगा होता है और आपका जो मॉडेम या फिर राउटर है वो वाईफाई सिग्नल देता है और आप अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं। और नेक्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन है एथरनेट का, उसमें आप एक वायर का यूज करते हैं, एथरनेट वायर का, और वो आप अपने कंप्यूटर से मॉडेम पे लगाते हैं, तब भी आप इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर जब भी आप एक मॉडेम या राउटर खरीदते हैं तो आपको जो केबल है एथरनेट की वो साथ में फ्री मिल जाती है। 5 मीटर की या 2 मीटर की छोटी सी केबल आपको मिल जाती है एथरनेट जो मॉडेम है उसे रन करने के लिए। बट फ्रेंड, जब भी अगर आप बल्क में इसे खरीदना चाहते हैं 50 मीटर या 100 मीटर की रेंज में, अगर आप एथरनेट केबल को लगाना चाहते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सी वाली जो एथरनेट केबल है हमें परचेज करनी चाहिए। क्योंकि हालांकि दिखने में तो सारी की सारी सेम ही होती है, बट इनकी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, कैट 5, 6, 7। तो हमें कौन सी वाली परचेज करनी चाहिए उस कंडीशन में पता करते हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कैटेगरी 3 केबल के बारे में और 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब फर्स्ट ऑफ ऑल फोन इन्वेंट हुआ था, ग्राहम बेल ने फोन इन्वेंट करा था, तो तब भी टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल होता था। तो उसमें भी कुछ दो कॉपर वायर्स का इस्तेमाल होता था एथरनेट की वायर की तरह ही। तो तब हम सिर्फ उसके बाद जब अभी कैटेगरी 3 और 4 वायर्स आई, तो कैटेगरी 3 और 4 वायर्स में फ्रेंड्स अभी भी ये सिर्फ आपको टेलीफोन लाइंस में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, इनकी जो स्पीड होती थी वो होती थी 10 MB/सेकेंड, और साथ ही साथ इसकी जो बैंडविड्थ होती थी वो 16 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होती थी। तो फ्रेंड, बैंडविड्थ मैं यहाँ पर कहूँ तो जितनी ज्यादा आप ब्रॉडर उसे जगह देंगे डाटा को ट्रेवल करने के लिए, उतना ज्यादा डाटा एक टाइम में जा पाएगा। तो 10 MB/s बहुत कम स्पीड होता है और 16 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ बहुत कम होती है। नेक्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे फ्रेंड कैटेगरी 5 के बारे में। तो फ्रेंड, कैटेगरी 5 जो एथरनेट केबल है वो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया 4 के मुकाबले। इसमें जो स्पीड थी वो थी लगभग 10 MB/s से लेके 100 MB/s की 100 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंडविड्थ हमें थोड़ी सी बेटर मिली, ज्यादा ब्रॉडर, और यहाँ पे आप 10 MB/s से लेके 100 MB/s का डाटा ट्रेवल कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद ही आई जो है कैटेगरी 5E केबल। तो कैटेगरी 5E केबल में भी ज्यादा चेंजेस नहीं थे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी 1 GB/s की, बट जो बैंडविड्थ है वो 100 मेगाहर्ट्ज तक ही थी। तो यहाँ पर कैटेगरी 5 और 5E में मेजर डिफरेंस ये था फ्रेंड्स, जो कैटेगरी 5 है उसमें भी 4 ट्विस्टेड पेयर थे वायर्स के। तो इसमें टोटल ऑफ दी 8 वायर्स हो गए, और कैटेगरी 5E में भी 4 ट्विस्टेड पेयर थे। पर 5 में जो थे वो सिर्फ 2 ही पेयर यूज में आते थे डाटा ट्रांसमिशन के, और जो कैटेगरी 5E केबल थी उसमें 4 के 4 केबल्स यूज किए जाते थे, क्योंकि बैंडविड्थ थोड़ी ज्यादा थी। तो फ्रेंड्स, पहले के टाइम पे जो कैटेगरी 3 और 4 केबल थी उसमें सिर्फ जो है वॉइस सिग्नल का ही, यानी टेलीफोन में जैसे कि सिर्फ वॉइस सिग्नल जाता है, सिर्फ उसी का ही ट्रांसमिशन कर पाते थे डाटा का। बट जब कैटेगरी 5 और 5E आई तो इसमें आप वॉइस सिग्नल्स के साथ साथ ट्रांसमिशन के साथ साथ वीडियो सिग्नल्स का भी जो डाटा है वो भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया। नेक्स्ट ओवर बात करते हैं फ्रेंड्स, और अगर फास्टर ऑप्शन की तरफ चलें तो नेक्स्ट ओवर आती है कैटेगरी 6 वायर। तो कैटेगरी 6 वायर में आपको स्पीड देखने को मिलेगी, वो मिलेगी लगभग 10 GB/s, वो भी 250 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ। तो आपको ब्रॉडर एरिया मिल जाता है और ज्यादा स्पीड आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है, तो इससे आप ज्यादा डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैटेगरी 5E तक तो आपको नॉर्मल मिल जाती है यूटीपी सेक्शन में, यानी दो तरीके की तारें होती है और इनके अंदर भी यूटीपी और एसटीपी, अनट्विस्टेड पेयर और जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो 6 के बाद आपको मिलेगी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कुछ यूटीपी भी होती है, कुछ एसटीपी भी होती है। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है फ्रेंड, जो एक वायर की पेयर है वो और एक जो है फॉइल से कवर्ड होती है, ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे आसपास जो घूम रही है रेडियो वेव, वो उसमें इंटरफेरेंस ना कर पाए और आपका जो डाटा है वो अच्छे से आगे ट्रेवल कर पाए। इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया कैटेगरी 6A, वो उसकी स्पीड भी 10 GB/s थी, पर यहाँ पे बैंडविड्थ में इंक्रीमेंट था 500 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ। तो आप ज्यादा ब्रॉडर डाटा जो है वो आगे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इसके बाद जो कैटेगरी 7 है अब तक की सबसे फास्टेस्ट एथरनेट केबल, वो है 10 GB/s की स्पीड के साथ, बट उसकी जो बैंडविड्थ है वो 600 मेगाहर्ट्ज की है। तो फ्रेंड्स, 6A और जो 7 कैटेगरी है वो आपको देखने को मिलेगी हाई डाटा सेंटर्स में, सर्वर्स में, जहां हाई डाटा स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली एक छोटी सी एथरनेट की वायर परचेज करते हैं तो वहां पर वो जो वायर है आपको RJ45 जैक, जिससे आप अपने राउटर में कनेक्ट करते हैं, एक छोटा सा जैक होता है, वो केबल पे ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा।
अगर आप ऑनलाइन भी परचेस करते हैं तो 4-5 मीटर में आपको मिल जाएगा। बट अगर आप बल्क में परचेस करते हैं 50 मीटर या 100 मीटर, उसमें आपको ये RJ45 जैक नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप अगर बल्क में परचेस कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपका छोटा सा घर है, आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक चलाना चाहते हैं, वहां तक वाईफाई का सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, और अगर आप एथरनेट केबल ले जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में आप कैटेगरी 5E का यूज करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैटेगरी 5E 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड घर के अंदर आई थिंक बहुत बेटर है। और अगर आपकी 6 माले की बिल्डिंग है या 5 माले की है, वहां से आप ग्राउंड फ्लोर तक भी एथरनेट केबल चलाना चाहते हैं, तो 5E बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि फ्रेंड्स कैटेगरी 6 जो है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी और 5E कॉस्ट एफिशिएंट है। तो यहां पर अगर आप लॉन्ग चलाना चाहते हैं, जैसे एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट तक शेयरिंग करना चाहते हैं इंटरनेट की या डाटा ट्रांसमिशन की, तो फ्रेंड्स वहां पर आपको कैटेगरी 6 का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपको लेंथ बता देता हूँ कि फ्रेंड्स जैसे जैसे आप केबल की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका डाटा ट्रांसमिशन है वो स्लो होता जाएगा और मेमोरी बैंडविड्थ कम हो जाएगी। कैटेगरी 5 और 5E को आप यूज कर सकते हैं 55 या 50 मीटर्स तक, 55 मीटर तक। और कैटेगरी 6A और 7 को आप यूज कर सकते हैं, सॉरी कैटेगरी 6 और 6A को यूज कर सकते हैं 100 मीटर तक। और कैटेगरी 7 भी बहुत कम ही यूज करे जा सकते हैं क्योंकि वो कम मोटे होते हैं साइज में और ज्यादा उसमें डाटा ट्रांसमिशन इतनी दूर तक नहीं किया जा सकता है। तो 5E बेस्ट है अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप बल्क में परचेज करें तो देख लें वो कॉपर जो है, आजकल मिलावट बहुत ज्यादा आती है, तो आप चेक कर लें एक बार छील कर की और उस पर रब करके कि प्योर कॉपर है या नहीं तो फ्रेंड अगर वो प्योर कॉपर नहीं होगा तो आपको जो डाटा ट्रांसमिशन वो बेटर नहीं हो पाएगा और जो केबल की ज्यादा जो लॉन्ग ड्यूरेशन उसका लाइफ टाइम नहीं रह पाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी वाली जो है वायर वो परचेज करनी चाहिए अपने बेस्ट यूज के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।